भोलेनाथ ने पहले ही सावधान कर दिया, हुंका देना पड़ेगा। पार्वती ने कहा ठीक है। भोलेनाथ अमर कथा सुनाने लगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब वो अमर कथा क्या है, आप लोग इतने सावधान होकर मत सुनो, हमें पता होती तो हम भी अमर ही होते। अब वो अमर कथा तो केवल भोलेनाथ ही जानते हैं, और बड़ा गूढ़ रहस्य है जो पार्वती जी को सुनाया, वो किसी ने नहीं सुनी। जब वो कथा होने लगी तब सुखदेव जी महाराज अंडे को फोड़कर बाहर निकले, वहीं पर सुखदेव जी थे, और इस अमर कथा का जो तत्व था उसको चोरी से सुनने लगे। अब पार्वती जी हुंका दे रही थी, और तोते का गुण होता है कि एक ही शब्द उसके सामने बार बार बोला जाए उसको वो रट लेता है। हम लोग कहते हैं ना रट्टू तोता, वो रटने वाला होता है। तो हमारे भोलेनाथ जो कथा सुना रहे थे और पार्वती जी बार बार हुंका दे रही थी, सो सुखदेव जी को लगा कि कथा सुनने के लिए हुंका देना बहुत जरूरी है। सो ये भी हुंका देने लगे, और स्वर से स्वर ऐसा मिलाया कि जब पार्वती जी की नींद लग गई, सो गई, और सुखदेव जी का हुंका बराबर चलता रहा, और भोलेनाथ बराबर कथा सुनाते रहे। पार्वती जी सोती रही और सुखदेव जी सुनते रहे। जैसे ही कथा पूरी हुई सो भोलेनाथ ने अपनी आंखें खोली और फिर से जयकारा लगा, बोली भक्त वत्सल भगवान की। चाहे कितनी भी गहरी नींद क्यों ना हो, जब जयकारा लगता है तो नींद खुल ही जाती है। पार्वती की भी नींद खुली। पार्वती जी ने कहा महाराज क्षमा करना, वो आप कथा जो सुना रहे थे मेरी आंख लग गई थी, जरा दोबारा सुनाओ। भोलेनाथ ने कहा लो मेरी कथा तो पूरी हो गई, तुम कहां रही? अब तो श्रोता वक्ता पर नाराज, जब तुम्हारा हमारा पहले तय हो गया था, आप कथा सुनाओगे बदले में मैं हुंका दूंगी। अब मैं सो गई थी, हुंका बंद हो गया, आपने कथा आगे क्यों सुनाई? आपको वहीं रुक जाना चाहिए था। भोलेनाथ ने अपना सिर खुजलाया, जब तुम सो रही थी तो हुंका कौन दे रहा था? इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे हमारे अलावा कोई तीसरा भी उपस्थित यहां पर है। सो आंखें बंद करके जो ध्यान लगाया तो सुखदेव जी का चित्रपट ध्यान में आ गया। पार्वती जी के बिल्कुल पीछे ही छुपे बैठे थे। भोलेनाथ को भयंकर क्रोध आ गया और तुरंत अपना त्रिशूल उठाया और संकल्प करके कि इस बालक को समाप्त कर दो। तो सुख शावक को भस्म करने के लिए जो त्रिशूल छोड़ा, अब तो सुखदेव जी ने अपने पंख फैलाए और वहां से उड़ान भरी सीधे मृत्यु लोक की तरफ। आगे आगे सुखदेव जी महाराज, पीछे पीछे त्रिशूल भोलेनाथ का। जहां जाए वहां पर त्रिशूल पहुंचे। तीनों लोक में कहीं भी चले जाए लेकिन त्रिशूल नहीं छोड़ेगा। उड़ते उड़ते जैसे ही व्यास जी का आश्रम दिखाई पड़ा और व्यास जी के आश्रम में छुपने के लिए जगह ढूंढने लगे, लेकिन त्रिशूल वहां भी खोज ले। अब क्या किया जाए? सो व्यास पत्नी वहीं पर बैठी, इनको बैठे बैठे जमाई आई। जो मुंह खुला तो सुखदेव जी महाराज ने मन में सोचा इससे बढ़िया जगह कोई हो नहीं सकती। सो मरता क्या नहीं करता। उड़ते हुए सुखदेव जी महाराज आए और मुख बंद होने से पहले ही मुख में प्रवेश कर गए और पेट में जाकर छुप गए। अब त्रिशूल वहीं का वहीं खड़ा रह गया, क्योंकि भोलेनाथ ने त्रिशूल छोड़ा था सुखदेव जी को मारने के लिए। अब सुखदेव जी छुप गए व्यास पत्नी के उदर में, माने पेट में। अब व्यास पत्नी को तो मार नहीं सकता, तो वहीं की वहीं खड़ा रह गया। तब तक पीछे से भोलेनाथ आ गए, पूछा क्या हुआ? महाराज आपका जो चोर था वो अंदर है। भोलेनाथ ने कहा इसे निकालो बाहर। व्यास जी आ गए, अरे क्या हुआ क्या हुआ? भोलेनाथ जरा शांति रखो, हुआ क्या? इतने नाराज क्यों हो? कह दिया मेरा चोर आपकी पत्नी के उदर में जाकर छुप गया है, इससे कहो बाहर आए, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। व्यास जी ने कहा महाराज वो तो बाद में हम बुलाएंगे, उससे पहले ये बताओ कि आपके यहां पर खजाना कब था जिसकी चोरी हो सके? भाई चोरी तो किसी सेठों की होती है। हमने तो आज तक यही सुना है भक्तों के मुंह से, धन धन भोलेनाथ तुम्हारे, कौड़ी नाही खजाने में,
तीन लोक बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में। आपके यहां तो कोई कौड़ी भी नहीं है, तो चोरी क्या हो गया? कह दिया मेरा सर्वस्व चोरी हो गया। मेरे पास एक अमर कथा ही तो थी, एक तोते के बच्चे ने उसको भी चुरा लिया। उसे बाहर निकालो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। जब व्यास जी महाराज ने सारी बात समझ ली तो व्यास जी ने धीरे से कहा कि क्षमा करना भोलेनाथ, हमें लगता है कि कल की भांग का नशा अभी तक चढ़ा हुआ है। क्या मतलब ये आप ही बता दो, जिसने अमर कथा को सुन लिया उसका फल क्या होता है? भोलेनाथ ने कह दिया जिसने अमर कथा सुन ली वो अमर हो जाता है, फिर वो मरता नहीं है। व्यास जी ने कहा महाराज अब हमें पता लगा कि लोग आपको भोलेनाथ क्यों कहते हैं, आप इतने भोले हो। अरे जिसने आपके मुंह से अमर कथा को सुन लिया वो तो अमर हो गया, अब आप ही बताओ आप उसे कैसे मारोगे? भोलेनाथ को ध्यान आया, अरे राम राम मैं तो भूल ही गया, उसे मैं क्या इस पूरे संसार में कोई मार ही नहीं सकता, वो तो अमर हो चुका है। भोलेनाथ ने अपना ही त्रिशूल उसको शांत किया, संकल्प फिर से वापस लिया और त्रिशूल लेकर वापस अपने कैलाश पर्वत की ओर लौट गए।